स्टॉप लॉसेस ज़्यादा आएंगे और आप लेवरेज यूज़ करते हुए जाओगे तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट और ब्लो हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, आप उसी के बेसिस पे अपने लेवरेज को लेके चलोगे, ना कि मेरे को अच्छा खासा कैपिटल रखा हुआ है, ठीक ठाक कैपिटल रखा हुआ है, मैं इसको डिप्लॉय करके उस कैपिटल पे कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न गेन करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को सभी ट्रेडर्स को ये लगता है कि भाई जो लेवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन सच ये है कि लेवरेज डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर आपको लेवरेज को सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता तो वो आपके लिए डेंजरस हो जाता है। वेल, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लेवरेज का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूज़ लेवरेज सेफली। और इस वीडियो में आपको वो 3 गोल्डन रूल दूंगा जिसकी मदद से आप लेवरेज को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाओगे, जो कि आपको हेल्प करेगा छोटा कैपिटल यूज़ करके बड़े ट्रेड्स को प्लान करने में और उनको सही से एग्जीक्यूट करने में। तो अगर आप लोग क्रिप्टो, फॉरेक्स या किसी मार्केट में ट्रेड करते हो और आप लेवरेज का यूज़ करते हो, मोस्टली सभी यूज़ करते हैं क्योंकि हर किसी के पास बड़ा कैपिटल नहीं होता है तो लेवरेज लेना ही पड़ता है, लेकिन हमें लेवरेज सही से यूज़ करना नहीं आता। तो अगर आपको भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक देखो। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। चलिए, आपका बिना समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को तभी देखना जब आपके पास एटलीस्ट 10 से 15 मिनट हो देखने के लिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो शायद ट्रेडिंग आपको मार्केट से स्किप कर देगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि लेवरेज है क्या। लेवरेज का सिंपल मतलब है, यानी कि अगर मेरे को मार्केट में ट्रेड करना है, मेरे पास कैपिटल कम है, तो मैं लेवरेज का यूज़ करके सेम छोटे कैपिटल पे बड़ा ट्रेड ले सकता हूँ, यानी कि छोटे मार्जिन को यूज़ करके एक बड़ी पोजीशन को ले सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 1% का मोमेंटम दे रहा है, आप का डिप्लॉयड कैपिटल पर 10% आप गेन कर सकते हो यूजिंग 10x लेवरेज। अगर मार्केट 1% का मोमेंटम दे रहा है, आपके डिप्लॉयड कैपिटल पे आप 20% का मूव कैप्चर कर सकते हो या 20% कैप्चर कर सकते हो यूजिंग 20x लेवरेज। सेम चीज़, अगर मार्केट ने 1% मूव दिया, आप अपने डिप्लॉयड कैपिटल पर 100% कैप्चर कर सकते हो यूजिंग 100x लेवरेज। देखो, मार्केट के अंदर ज़्यादा लेवरेज यूज़ करना रिस्की नहीं है। रिस्की तब होता है जब आप उस लेवरेज को यूज़ करके जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग है वो सही से नहीं करते हो। इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर्स के साथ ये होता है कि लोग 50-50x का लेवरेज यूज़ कर देते हैं, लेकिन कोई भी उनके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको बड़े लॉसेस मार्केट में फेस करने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको लेवरेज का ट्रू पर्पस समझाता हूँ कि एग्जैक्टली लेवरेज को क्यों यूज़ किया जाता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा लेवरेज यूज़ लेंगे, इसका मतलब ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब लेवरेज को यूज़ करता है, थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को बड़ा लेने के लिए यूज़ करता है। दूसरा, अपने छोटे से स्टॉप लॉस को लेकर बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए यूज़ करता है। तीसरा मेन पॉइंट एक प्रोफेशनल ट्रेडर का लेवरेज के लिए ये होता है कि उसका जो मैक्सिमम कैपिटल है ना, फ्री रहता है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट ब्लॉक्ड रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ आपका कैपिटल फ्री है तो अगर कोई दूसरी तीसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपने लेवरेज यूज़ करके एक छोटा सा अमाउंट ही अपना ब्लॉक करवाया हुआ है। सिंपल सा मीनिंग ये है, तो ट्रेडर यूज लेवरेज फॉर एफिशिएंसी, नॉट फॉर गैम्बलिंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 ऐसे गोल्डन रूल्स जिसकी मदद से आप अपने लेवरेज को सही से यूज़ करना सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहला होता है योर एसएल डिसाइड्स योर लेवरेज, नॉट योर इमोशंस। ठीक है, कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, आप उसी के बेसिस पे अपने लेवरेज को लेके चलोगे, ना कि मेरे को आप लग रहा है मार्केट गिरेगा, चलो 100x लेवरेज लेके ना मार्केट के अंदर शॉर्ट ट्रेड डालते हैं क्योंकि मार्केट क्रैश कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपना जो लेवरेज है, जहाँ पर उसको 20-25x पर रखना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस जोन वहाँ पर बन रहा है, उसको लगता है कि मेरे को अब पता चल चुका है मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो मैं इस मूव को कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ना 25x नहीं 100x 150x पर काम करना चाहिए। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इमोशंस में ट्रेड ले लिया। तो लेवरेज अगर आप इमोशंस में आके यूज़ कर लोगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इमोशंस के बजाय आप लेवरेज को यूज़ करो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। ठीक है, रूल नंबर 1, योर एसेट डिसाइड्स योर लेवरेज, नॉट योर इमोशन। इसका मतलब ये है कि जब आप मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेवरेज प्लान करना है कि कितना मैं लेवरेज लूँ। आप इमोशंस में आके लेवरेज नहीं ले सकते। इमोशंस में हमेशा हम ज़्यादा लेवरेज लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा कोई बैक टू बैक लॉस लगा हो, हमारे जस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम तुरंत उसको कवर करने के लिए जाते हैं। हमारे पास कैपिटल कम होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉस किया, तो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं उस वक्त, और ट्रेड हम इमोशंस में कर रहे होते हैं, और उस वक्त हमको मार्केट के सारे सिनेरियोज हमारे फेवर में लग रहे होते हैं कि अब तो गिरना ही है मार्केट, अब तो बढ़ना ही है ना। और इससे अच्छा है जहाँ पर मैं 25x का लेवरेज ले रहा हूँ वहाँ पर मैं 100x का ले लेता हूँ, 150x का ले लेता हूँ। जो लॉस है वो तुरंत से हल्के से फॉल में कवर अप हो जाएगा और तुरंत काट के निकल जाऊंगा। यही सोच से हम लेवरेज को ले लेते हैं, जो कि हमारा इमोशनल डिसीजन है। और इमोशनल डिसीजन अगर आप लेते हो
तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इससे अच्छा है आप लेवरेज वहाँ यूज़ करो जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, और आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हाउ मच परसेंटेज डिस्टेंस इज़ माई स्टॉप लॉस, यानी कि जो मैं स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ उसका डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर चल रहा है। देन डिसाइड योर लेवरेज अकॉर्डिंगली। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1% दूर है, जहाँ पर आपने ट्रेड लिया उससे 1% डिस्टेंस पर आपने स्टॉप लॉस प्लान किया है, तो आप कोशिश करो कि आप वहाँ पर 5x लेवरेज लेके जाओ, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी सेफ है। दूसरा, अगर आपका स्टॉप लॉस 1% लगाया हुआ है और अगर वहाँ पर आप 10x का लेवरेज लेके चल रहे हो तो रीजनेबल है, मतलब चलेगा, उतना आप मैनेज कर सकते हो, उतने में कोई ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। सेम चीज़ अगर आपने वहाँ पर 20x का लेवरेज रख लिया तो एक हाई लेवरेज में आता है, मतलब कि वहाँ पर थोड़ा सा जब प्राइस मोमेंटम देगा तो आपको प्राइस के अंदर आपको अपने पीएनएल में थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगी, जो आपको इरिटेट कर सकता है या आपको डिस्टर्ब कर सकता है या आपको कोई दूसरा डिसीजन लेने में मजबूर भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हो 30x से लेकर 50x चले जाते हो, तो ये होता है लेवरेज आपका सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि आपको क्विक एंट्री करके क्विक एग्जिट करना है, ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। होल्ड नहीं करना है ज़्यादा देर, आप क्विक एंट्री एग्जिट करना चाहते हो तब आप वहाँ पर 30 to 50x का लेवरेज ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बिगनर्स इसको अवॉइड करें। अगर आप 1% का डिस्टेंस पर आपने स्टॉप लॉस प्लान करके रखा हुआ है और 50x 30x लेवरेज लेके चल रहे हैं, उससे ऊपर लेके चल रहे हो, उससे ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप जा रहे हो तो आप अगर बिगनर हो तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन में आपका जो पीएनएल है काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा, जो आपके अंदर तुरंत इमोशनल डिसीजन लेने में मजबूर कर देगा। ओनली फॉर स्कैल्पर जो प्रो ट्रेडर्स हैं। अदरवाइज अगर आप बिगनर हो तो आप 5x 10x पर जा सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट हो और थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेडर हो तो 20x या 25x पर जा सकते हो। उससे ऊपर अगर आप 30-50x पर जा रहे हो तो तभी आप जाओ जब आप स्कैल्पर हो। रूल नंबर 2, नेवर यूज लेवरेज इनसाइड द कंसोलिडेशन। जब भी मार्केट एक रेंज बना रहा होता है ना, किसी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूम रहा है और ज़्यादा बड़े कैंडल्स में नहीं बना रहा है और कुछ एक स्पाइक दे रहा है, फिर छोटी मोटी कैंडल्स बना के रेंज में घूम रहा है, मतलब कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है, वहाँ पर आप लेवरेज ना ही यूज़ करें, वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि वहाँ पर एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और एसएल हंटिंग एक बार होने लगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जहाँ पर आप 5x के बजाय 50x का लेवरेज लेने लग जाओ, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में स्टॉप लॉसेस ज़्यादा आते हैं। स्टॉप लॉसेस ज़्यादा आएंगे और आप लेवरेज यूज़ करते हुए जाओगे तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट और ब्लो हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कंसोलिडेशन जोन में कभी भी लेवरेज का यूज़ मत करो। रूल नंबर 3, कीप योर मार्जिन मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपके अकाउंट में फंड है उसको रिक्वायर्ड फंड से हमेशा ज़्यादा रखो, टाइट लिक्विडेशन पर लेके मत चलो। यानी कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आप मार्केट के अंदर पोजीशन डाल के बैठे हो 95,000 रुपये की, 96,000 रुपये की, 97,000 रुपये की, तो ये टाइट लिक्विडेशन है। यहाँ पे बहुत जल्दी मतलब आपकी पोजीशंस लिक्विडेट होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, आपका अकाउंट तुरंत ब्लो भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपने अगर थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आप 40,000 रुपये से 50,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, 50% मार्जिन आपने सेफ रखा हुआ है, तो ठीक है, कभी कभी आपको ऑटो टॉपअप करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी आपको एवरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है टू मैनेज। हो सकता है मार्केट एक ऐसे जोन पर जहाँ से डू और डाई है, यहाँ तो अगर गिर गया तो अच्छा खासा मूव आ जाएगा, चल गया तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, है ना। अगर हल्का सा घूमा तो स्टॉप लॉस लेके दूसरी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो कभी कभी हमको मार्केट के अंदर पोजीशंस ऐड ऑन करनी होती है, ठीक है, या टॉप अप करने की ज़रूरत पड़ती है जब हमारे को ज़्यादा लॉस इंपैक्ट नहीं करता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप हमेशा टाइट लिक्विडेशन के आसपास या अपना कैपिटल का 80-90% यूज़ मत किया करो। कोशिश करो कि 50% यूज़ करो और कुछ मार्जिन 50 to 60% कैपिटल अपने अकाउंट में सेफ रखो, ताकि आप आगे जो ट्रेड में कोई दिक्कत हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आप उसको टाइम से मैनेज कर सको। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से लेवरेज का यूज़ करता हूँ। मैं लेवरेज को यूज़ करने के लिए 3 सिनेरियोज क्रिएट करता हूँ, ठीक है, 1 2 3। एक होता है लो रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है हाई रिस्क, ठीक है। इन 3 सिनेरियोज में अपने ट्रेड्स को डिफाइन करता हूँ। लो रिस्क ये है कि जब मैंने ट्रेड्स को एक लॉन्ग स्विंग के लिए होल्ड करना है, राइट, जिसके अंदर मेरे को ज़्यादा फोकस नहीं डालना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा मेरे को स्क्रीन टाइम नहीं देना है। मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया है, जिसके अंदर एक स्टॉप लॉस भी एक बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट भी उसके अकॉर्डिंग में मेरा 1:3 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो एक लॉन्ग स्विंग मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक अच्छा खासा कैपिटल रखा हुआ है, ठीक ठाक कैपिटल रखा हुआ है। मैं इसको डिप्लॉय करके उस कैपिटल पर कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न गेन करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को ट्रेड करना है, तो मैं वहाँ पर जो लेवरेज यूज़ करूँगा वो मेरा लेवरेज रहेगा 5x से लेकर 10x तक का, मतलब 5 to 10x लेवरेज पे ही काम करूँगा, क्योंकि 5 to 10x लेवरेज में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाए, और आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और दूसरा, आपका मैक्सिमम ऑफ द कैपिटल
जो है स्विंग में अगर फंसा है तो ठीक है, आप ज़्यादा कैपिटल ओपन ट्रेड या बड़े लेवरेज वाले ट्रेड में नहीं डालोगे और आप एक डायरेक्शन में अगर ट्रेड लेके बैठे हो और अच्छा स्विंग पकड़ रखा है, अच्छा स्विंग पर डायरेक्शन पकड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो मेंटल पीस रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर 5 to 10x लेवरेज ठीक है, उससे ज़्यादा वहाँ पर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। फिर आता है दूसरा सिनेरियो, मिड टर्म, यानी कि मिड टर्म ट्रेड यानी कि इंट्राडे ट्रेड, जिसके अंदर मैं 1 या 2 दिन भी ट्रेड लेके चल देता हूँ। तो मेरा वहाँ पर फोकस रहता है 20 to 25x का लेवल, जो कि आपने देखा होगा, जो कि मेरे मैक्सिमम ट्रेड में मेरा 25x का ही ट्रेड रहता है, जिसमें मैं इंट्राडे करता हूँ। राइट, इंट्राडे मतलब एक सेम डे के अंदर दो दिन भी मैं लेके चल सकता हूँ उसको, तो उसके अंदर मेरा मीडियम रिस्क रहता है, ज़्यादा बड़ा मैं रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने इंट्राडे के बेसिस पे जो लेवरेज यूज़ किया है वो 20 to 25x रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे को सेम डे के अंदर ट्रेड क्लोज करना है, 2 दिन के अंदर क्लोज करना है, तो मैं इंट्राडे के अंदर कुछ गेन्स करना चाहता हूँ, सेम 1 या 2 दिन के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकालना चाहता हूँ अपने डिप्लॉयड कैपिटल पे। ठीक है, और जो कि डिसेंट होना चाहिए कि मैंने अगर इतना ट्रेड लगाया है, इतना रिस्क लिया है, तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो 20 to 25x पर आपके डिप्लॉयड कैपिटल पे 100% 200% मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरा ट्रेड अच्छा जा रहा है तो। नहीं जा रहा है तो मेरा 30-40% का डिप्लॉयड कैपिटल पे लॉस भी होगा यूजिंग 25x, वो आपने मेरे पास ट्रेड्स पर देखा होगा। फिर आता है हाई रिस्क में क्या होता है, हाई रिस्क जब मेरा ट्रेड होता है तो मैं मोस्टली स्कैल्पिंग करता हूँ, और स्कैल्पिंग में मैं जाने की कोशिश करता हूँ मोस्टली 50x। मैं 50x से ऊपर आज तक गया ही नहीं। ठीक है, 50x से ऊपर जाना मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, रिस्क की बात हो जाती है। और यहाँ पर मैं बेसिकली करता हूँ स्कैल्प, यानी कि अगर मेरे को कोई मोमेंटम दिख रहा है ना, और क्विक मोमेंटम दिख रहा है, बड़े बड़े स्पाइक्स दिख रहे हैं, कोई न्यूज़ मोमेंटम दिख रहा है कि मार्केट सडन स्पाइक्स के साथ फॉल कर रहा है, सडन स्पाइक्स के साथ बढ़िया मोमेंटम दे रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, न्यूज़ बेस्ड चीज़ें जो होती हैं जहाँ पर मोमेंटम काफ़ी फास्ट मिलता है, यानी कि एक 2 कैंडल में 5-5 4-4 5-5 10-10% का मोमेंटम मिल जाता है, पुल बैक्स नहीं मिलते, तो वहाँ पर घुस के सीधा मोमेंटम पकड़ो, अदरवाइज क्विक एग्जिट ले लो। तो क्विक एंट्री एग्जिट्स जहाँ पर मेरे होते हैं वहाँ पर मैं मैक्सिमम 50x लेके जाता हूँ, और मेरा एक आइडियल लेवरेज है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 25x। इसी पर हमेशा मेरे ट्रेड सेट होते हैं, क्योंकि मेरे मोस्टली जो ट्रेडिंग होती है 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड होल्ड रहता है। ठीक है, आप कह सकते हो इंट्राडे टू वेरी मिड टर्म स्विंग ट्रेड कह सकते हो। ठीक है, तो ये है मेरा स्टाइल, मैं किस तरीके से लेवरेज को यूज़ करता हूँ। अब जब आपने लेवरेज को यूज़ करना सीख लिया है, अब हमारे को ना रिस्क को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। लेवरेज को लगाना सबको आ गया, पता भी चल गया कि कितना लगाना है, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला ही नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक ही नहीं पता यूजिंग लेवरेज, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो आपके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर सेव कर देगा जब आप लेवरेज यूज़ करके ट्रेड करते हो। ठीक है, मतलब कि एक रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला है। और रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला क्या है, आपका सिंपल सा मोटिव होना चाहिए कि मेरे को अपने अकाउंट पे कम से कम रिस्क लेके अच्छा गेन कैप्चर करने की कोशिश करनी है, ताकि मेरा रिस्क भी कम हो और रिवॉर्ड मेरे को डिसेंट सा मिल जाए। तो एक फॉर्मूला होता है, रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू अकाउंट साइज जो आपका है, वो आप अपना अकाउंट साइज यहाँ पर लिख लेना, आप कितना % रिस्क लेना चाहते हो अपने अकाउंट पे, डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज कि आपका स्टॉप लॉस परसेंटेज कितना ज़्यादा है ना, इनटू लेवरेज कि आप कितना लेवरेज यूज़ कर रहे हो। अगर आपका ये फॉर्मूले पे आप अपना ट्रेड्स लोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस डिसेंट रहेगा, यानी कि मैनेजेबल रहेगा, जो आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लेना। एग्जांपल है, अगर आपके अकाउंट पर $10,000 है, मोस्टली रहती हैं, चलो 10,000 है, किसी के पास 1000 है, तो यहाँ पर आप 1000 लिख लेना। रिस्क है आपको 1% जो आप लेना चाहते हो, जो कि $100 है। अब आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो आपने ट्रेड में प्लान किया कि मेरा स्टॉप लॉस बनना है 0.5% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस बनना है, वो आपने यहाँ पर नोट किया, तो आपने यहाँ पर लेवरेज यूज़ कर लिया 10x। राइट, अब यहाँ पर जो आपकी पोजीशन साइज़ होगी कि आपको कितना पोजीशन साइज़ लेना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट $2,000 की आपकी पोजीशन चलेगी। $2,000 से आप ऊपर पोजीशन नहीं ले सकते। ठीक है, दिस गिव्स परफेक्ट सेफ्टी। तो ये आपके अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी देता है, क्योंकि आपका जो अकाउंट साइज है $10,000 का है और आपका जो पोजीशन जा रहा है $2,000, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ योर कैपिटल यूज़ कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप लेवरेज भी यूज़ करें। आप देखो ना, वहाँ पर 10x आपका लेवरेज भी जा रहा है। तो ये एक बहुत सेफ तरीका है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके या अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करके चलने का, जब आप लेवरेज को यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अननेसेसरी या अनकंट्रोल्ड वे में जब आप लेवरेज यूज़ करते हो तो आपके अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला जो आपको यूज़ करना चाहिए एज ए बिगिनर। थोड़ा सा इंटरमीडिएट या एडवांस हो जाता है तो थोड़ा बहुत इंसान रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, बट एज ए बिगिनर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए बिफोर टेकिंग लेवरेज, ताकि आपको पता रहे कि मेरा अकाउंट साइज़ के अकॉर्डिंग मेरे को कितना लेवरेज यूज़ करके
कितना कैपिटल डालना है और आप अपने अकाउंट को भी बचा सको और मार्केट में पार्टिसिपेट भी कर सको, और अगर आपका ट्रेड चले तो आप पैसा भी बना सको। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो मैक्सिमम ट्रेडर करते हैं जब वो लेवरेज का यूज़ करते हैं। तो उनमें से कुछ कॉमन मिस्टेक्स है। पहली है यूजिंग लेवरेज इनसाइड द रेंज, जो मैंने आपको बताया है। जब मार्केट आपका एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है और आप इस रेंज के अंदर यहाँ पर लेवरेज यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज में ऑलरेडी आपकी एसएल हंटिंग होती है, ठीक है। और उस हंटिंग में आप एसएल जाते हैं। जब एसएल जाते हैं तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे लेवरेज जहाँ पे उसको 5x 10x से ऊपर नहीं आने चाहिए, वहाँ पर 50-50x का लेवरेज यूज़ करने लग जाता है, जो कि अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो जब मार्केट एक रेंज में है तो वहाँ पर बिल्कुल भी लेवरेज का यूज़ ना करें। ये पहली मिस्टेक है जो मोस्टली लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा है नो फिक्स्ड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कभी फिक्स नहीं रहता है। मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स, आप पता क्या करते हो, आप मार्केट के अंदर लिक्विडेशन मतलब अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करवा देते हो। यानी कि आप मार्केट के अंदर एसएल ही नहीं लगाते। एसएल नहीं लगाते तो पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, और पोजीशन जब लिक्विडेट होती है ना तो आपका जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाता है। आपको चार्जेस काफ़ी हाई देने पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर जो है, एक्सचेंज जो है, ब्रोकर जो है अपनी साइड से आपकी पोजीशन को एग्जिट कर रहा है और फोर्सफुली उसको एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास फंड नहीं होता है। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर 2-3 मंथ्स। जब आप लेवरेज यूज़ करते हो तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है, लेवरेज आपने ज़्यादा यूज़ किया है, 1-2 आपके ट्रेड चल गए तो आपको वो जो प्रॉफिट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने ₹1,00,000 का कैपिटल रखा हुआ था और 1-2 ट्रेड मेरे चले गए तो मेरे को ₹50,000 का प्रॉफिट हो गया, सीधा 50%। तो मैंने 2 ट्रेड में बना लिया। अब एक काम करता हूँ, जहाँ पर मैं 50x का लेवरेज यूज़ कर रहा था, वहाँ पर सीधा इंसान 50x के बजाय 5x के बजाय सीधा 50x पर चले जाता है, 10x के बजाय सीधा 100x पर चले जाता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार्केट के अंदर आपका कैपिटल ब्लो करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मार्केट चाहता ही है आप थोड़ा 1-2 विन आपको देगा। आपके 1-2 विन हो गए, मार्केट चाहता है आप बड़ा कैपिटल डालो, बड़ा कैपिटल डालोगे आपका इमोशंस मैनेज नहीं हो पाएंगे, डर होगा और आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रिस्क को किस तरीके से मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो चौथी यहाँ पर जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती है वो है ट्रेडिंग न्यूज़ इवेंट्स विद हाई लेवरेज। देखो मैंने आपको बताया कि जब आप हाई लेवरेज को यूज़ करके काम करते हो ना, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही करता है, वो भी करता है स्कैल्पिंग, जो कि क्विक इन एंड आउट, यानी कि क्विक एंट्री क्विक एग्जिट उसने ले लिया, वो ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं करेगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा जब न्यूज़ इवेंट होता है ना तो सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में होता है लेकिन क्रिप्टो में भी हो जाते हैं। जब क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लोग न्यूज़ के टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं तो बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, ऊपर नीचे और बड़े बड़े स्पाइक्स आपके 5% 10% की स्पाइक्स होते हैं। और 5-10% की स्पाइक्स में आप सोचो कि अगर आपने कोई पोजीशन ली हो बड़ी लेवरेज से, तो आप कितने से पॉइंट्स के अंदर लिक्विडेट हो जाओगे, वाइप आउट हो जाओगे। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव्स आते हैं। तो ऐसे वाइल्ड मूव्स में आप अगर बिना लेवरेज के भी काम करोगे ना तो आपको डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, या बहुत कम लेवरेज में भी काम करोगे डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मूव्स बड़े आ रहे हैं। तो बड़े मूव को कैप्चर करने के लालच में बड़ा लेवरेज यूज़ कर लेते हैं लोग, जो कि नहीं करना चाहिए। तब जब भी कोई न्यूज़ इवेंट हो तो वहाँ पर आप लेवरेज यूज़ ना करो, एक और बड़ी मिस्टेक होती है। पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर ट्रेडर फॉलो करते हुए है एंटरिंग आफ्टर अ बिग कैंडल, यानी कि फोमो एंट्री। कोई भी बड़ी कैंडल आती है, सबसे कॉमन चीज़ होता है, अगर कोई बड़ा कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है किसी भी को भी, एक बिग कैंडल आया है ना, एक बिग बार की फॉर्मेशन हुई, अब ये लगता है कि ये बाइंग आ गई, अब तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। जैसी कोई बिग बार फॉर्मेशन होगी, ग्रीन कैंडल बन गई, अब सेलिंग आ गई, अब तो मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि बड़ी कैंडल जब भी आती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जैसा दिखाती है कि अब तो मार्केट इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, अब जब मार्केट जाएगा तो मेरे से मिस आउट ना हो जाए ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एंट्री कर देता हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं इसको। और फोमो में आप बड़ा प्रॉफिट भी कैप्चर करना चाहते हो, जहाँ पर आपको 5x 10x पर काम करना चाहिए था, वहाँ पर फोमो में आके आप बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने के चक्कर में 50x से 100x लेवरेज पर चले जाते हो, जहाँ पर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप मार्केट के अंदर लेवरेज को यूज़ कर रहे हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लिक्विडेशन जो मैंने बोला है वो लिक्विडेशन आपको कहाँ पर देखना चाहिए। एक बार उसके लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म पर लेके जाऊँगा, डेल्टा एक्सचेंज के। सो मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। ये एक FIU स्टेट प्लेटफॉर्म है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है, और उतना यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया आपको कितना यूज़ करना है और क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। आई होप ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, ताकि आप मार्केट के अंदर सही पोजीशन से काम करो और अपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर बचा सको लॉस उनसे, ठीक है। एक FIU स्टेट प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आप क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हो,
और जब आप डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा लेवरेज भी मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर मेरे जो ट्रेड्स हैं, जो मैं प्लान करता हूँ, हम जो सेटअप ढूंढते हैं वो मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा मार्केट के अंदर सही जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने में, राइट। अभी यहाँ पे अगर मेरे को कोई ट्रेड डालना है तो ट्रेड डालते वक्त ना लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और एक नेगेटिव पोजीशन लेके चले जाते हैं बिना एसएल, बिना रिस्क को मैनेज किए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मैं जब ट्रेड प्लान कर रहा हूँ या मोस्टली जो ट्रेडर्स ट्रेड प्लान करते हैं वो क्या क्या गलती करते हैं और क्या चीज़ करना चाहिए। पहला चीज़, जब मेरे को यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ पर 100 इथेरियम को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 25x का लेवरेज रखा हुआ है, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि मैं 25x पे ही काम करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको मेरा एक आइडियल एवरेज फॉलो करता है 25x, क्योंकि मेरा इंट्राडे और मिड स्विंग होता है, यानी कि 1 या 2 दिन का स्विंग ट्रेड होता है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है, इतना मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब मैंने 100 यहाँ पर इथेरियम यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ जो लोग नहीं करते हैं, जो करना चाहिए, वो ये है कि मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट में अगर लिमिट, फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट पे लिया हुआ है तो इट्स ओके कि मेरे को मार्केट पे लेना है। आप कोशिश करो मार्केट के बजाय यहाँ पर लिमिट पे लो। लिमिट में लेने से क्या होगा कि आपको जहाँ पर आपको बाइंग प्राइस है आपके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड उस जगह पर मिल जाएगा। जब आप लिमिट में ले रहे हो, यहाँ पर 100 क्वान्टिटी आपने डाला हुआ है, तो यहाँ पर आप मार्केट लिमिट के साथ साथ स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दो। मैंने टेक प्रॉफिट डाला 2600 के आसपास का टेक प्रॉफिट डाला है, $2200 बनेंगे, और अभी जो प्राइस चल रहा है 2800 पे चल रहा है, तो मैं 2900 का यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दूंगा। और यहाँ पे मैंने अगर सेट बास्केट कर दिया तो मेरा यहाँ पे एक जो प्री ऑर्डर सेटअप हो जाएगा, यानी कि मेरी एंट्री अगर होगी तो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, यानी कि मेरा रिस्क जो है वो मैनेज्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप मार्केट ऑर्डर में एंट्री कर रहे हो या किसी भी जगह उसमें एंट्री कर रहे हो, मार्केट ऑर्डर में मैंने एंट्री बना दी और मैंने यहाँ पे $100 का मतलब 100 क्वांटिटी ऑफ इथेरियम शॉर्ट करना चाहा। अब मैं यहाँ पे सेल का बटन दबा रहा हूँ ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे एक एस्टिमेट लिक्विडेशन फ़ीस लिखी हुई है, ये भी ध्यान रखो। जब आपकी लिक्विडेशन फ़ीस पड़ रही है $164, तो सिर्फ आपसे लिक्विडेशन फ़ीस ले रहा है। जो लोग बिना स्टॉप लॉस के काम करते हो, सोचो कितना बड़ा यहाँ पर फीस मार्केट आपसे चार्ज करता है। दूसरा चीज़, एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस, यहाँ पर आप देखो 28.95, तो अभी प्राइस चल रहा है 28 के आसपास, और 28.95 पर जाते ही मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर एंट्री की अभी 28.95 का प्राइस ये रहा, 55, 60, 70, 80, 93, 94, 95 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगर एंट्री की और मैं नीचे लो का टारगेट रखना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे पोजीशन मेरी लिक्विडेट हो जाएगी, यानी यहाँ प्राइस गया तो मैं ऐसा ले लूँगा, मतलब मेरा मार्केट मेरे को ब्रोकर जो है मेरे को फोर्स एग्जिट दे देगा, क्योंकि मैंने 25x का लेवरेज रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को नेगेटिव पोजीशन लेने में बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो इसीलिए मैं अपना रिस्क डिफाइन करके, जैसे मैंने पहले प्लान किया था कि मैं 2800 के आसपास या 2700 के आसपास ये यहाँ कहीं पर भी अपना स्टॉप लॉस लगाऊँ, मैं लगा के रखूँगा, तो मेरे को मार्केट में मेरा पैसा भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा और मेरा जो रिस्क है वो मैनेज रहेगा। तो काफ़ी सारे लोग नेगेटिव पोजीशन लेके काम करते हैं मार्केट में, बड़ी लेवरेज लेके, इसी होप में कि बड़ा पैसा बनेगा, मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट बड़ा बूम दे रहा है तो अच्छा पैसा बन जाएगा। अगर आप ऐसे ही काम करोगे तो आप 1 महीने से ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट के अंदर टिक नहीं पाओगे। लेकिन मैंने आज आपको लेवरेज को किस तरीके से यूज़ करना है वो टेक्निक बताई है। अगर आप वो टेक्निक को यूज़ करते हो तो आपका क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा लंबा मार्केट में टिकोगे, और जब आप ज़्यादा लंबा मार्केट में टिकोगे और आप लेवरेज को सही तरीके से यूज़ करना सीखोगे, तो आप मार्केट में सस्टेन भी कर पाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल जाओगे, ठीक है। आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी चालू हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो से सीखने को मिला, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और इस वीडियो से समझ में आया कि कैसे लेवरेज को यूज़ करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।